Hello everyone, I hope you all are doing very well. Today in this video we are going to discuss Honeysuckle chapter 1, Who Did Patrick's Homework. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you wouldn't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. अब हमारी कहानी शुरुआत होती है जिसके कैरेक्टर का फर्स्ट कैरेक्टर हमें पता चलता है जिसका नाम है पैट्रिक. अब पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है. वो उसको बहुत बोरिंग लगता है. उसकी बजाय वो हॉकी खेलना, बास्केटबॉल या निंटेंडो गेम को खेलना पसंद करता है. और उसकी टीचर्स उसको हमेशा यही बोलती हैं कि पैट्रिक, अगर तुम अपना होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे. और ये सच भी है क्योंकि कई बार उसको खुद भी ऐसा फील होता है कि उसको कुछ नहीं आता. पर वो क्या कर सकता है, उसको तो होमवर्क से नफ़रत है. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. अब एक दिन क्या होता है, वो अपनी कैट को एक छोटी सी गुड़िया के साथ खेलता हुआ देखता है और वो उसको उठा लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. लेकिन उसके सरप्राइज के अकॉर्डिंग दैट वॉज नॉट अ डॉल. वो कोई गुड़िया नहीं थी एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." अब जिस गुड़िया को पैट्रिक ने अपने हाथों में उठाया था वो कोई गुड़िया नहीं थी बल्कि बहुत ही छोटी साइज़ का एक आदमी था जिसने एक वूल की शर्ट पहनी हुई थी और बहुत ही पुराने ज़माने की एक ऊंची जो बहुत शॉर्ट पैंट्स होती हैं कुछ इस तरह की पैंट पहनी हुई थी और उसके सिर पर एक कोने वाली जो कोनदार कैप होती है ऐसी एक कैप थी. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So, he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's." अब पैट्रिक को अपने आप पे इतना अच्छा लग रहा था, वो खुद पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था और उसकी सारी प्रॉब्लम्स का अब उसके पास हल था. तो इसीलिए वो उस एल्फ से बोलता है कि मैं तभी तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे और सेमेस्टर के एंड तक, मतलब कि फॉर होल 35 डेज़. और अगर तुम ऐसा करोगे और अच्छा काम करोगे तो मुझे ए भी मिलेगा. द लिटिल मैन्स फेस wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. अब वो जो छोटा आदमी था उसके तो भाई माथे पे बिल्कुल रिंकल्स पड़ गए और ऐसा लगा उसे जैसे किसी ने उसको एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में फेंक दिया हो. उसने अपने पैर पटके ज़मीन पर अपने हाथों की मुट्ठियाँ दबोची और अपने होंठ दबाए. लेकिन अब वो क्या बोलते हैं कि क्या मुझे कोई श्राप मिला है, लेकिन मैं ये करूँगा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. हेल्प मी he would say, and Patrick would have to help in whatever way. अब जो एल्फ था वो अपनी बात का पक्का निकला. उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. लेकिन उसमें भी एक दिक्कत थी. हर बार जब भी वो काम करे उसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी और वो कैसे चिल्लाता था, हेल्प मी, मुझे मदद करो. और पैट्रिक को उसकी किसी न किसी तरह से मदद करनी पड़ती थी. I don't know this word, the elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better, look up the word and sound it out by each letter. मुझे ये शब्द नहीं आता, एल्फ बड़ी तेज़ चिल्लाया.
पैट्रिक का होमवर्क करते वक्त। मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। लेकिन नहीं, इससे भी बेहतर क्या है कि तुम एक एक लेटर करके इसको पढ़ो और हर लेटर की साउंड के साथ उसको रीड करो। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. अब जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक का तो बिल्कुल ही लक खराब हो गया। ये टाइम टेबल्स क्या है? एल्फ चिल्लाया। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। हम एल्व्स को कभी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, क्या है ये सब? हेयर, सिट डाउन बिसाइड मी। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। कि तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे बताओ कि ये सब कैसे करना है। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। अब एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं पता, वो तो इनके लिए केवल एक रहस्य है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर। तो वो जो छोटा सा एल्फ था वो और ज़्यादा चिल्लाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें लाओ और लाइब्रेरी जाओ, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उनको पढ़ने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. कि अब हर रोज़ हर तरह से वो छोटा सा एल्फ अब सिर्फ क्या करता था? कंप्लेंट्स करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब पैट्रिक पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पूरी पूरी रात वो जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसने पहले कभी भी इतना थका हुआ महसूस नहीं किया। was going to school with his eyes puffed and blurry, और वो हाफते हुए घर स्कूल तक पहुंचता था और उसकी आंखें बिल्कुल ही रेड और टायर्ड होती थी। थकी हुई आंखें उसकी हुआ करती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, और क्योंकि जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, अब एल्फ जो था वो बिल्कुल फ्री था वापस जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, और क्योंकि अब होमवर्क भी बिल्कुल नहीं बचा था, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, और इसीलिए वो चुपचाप बिल्कुल मक्कारी के साथ पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एस। अब पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट्स में ए मिला। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड। उसके सभी क्लासमेट्स जो थे वो हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी टीचर्स ने स्माइल किया और वो बहुत उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वो तो बहुत ही ज़्यादा ताज्जुब में थे कि आखिर पैट्रिक को क्या हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और अब पैट्रिक एक मॉडल किड था। क्लीन्ड हिज रूम, डज हिज चोर्स, वॉज cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब तो वो अपना कमरा भी साफ़ करता था, घर के काम भी करता था, हमेशा खुश रहता था। अब बिल्कुल भी वो किसी पर गुस्सा नहीं करता था, जैसे कि उसने एक पूरा ही नया रूप रख लिया हो। You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. और एंड तक पैट्रिक को यही लगता रहा कि उसने उस टाइनी मैन से अपना सारा होमवर्क करवाया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, सिर्फ मेरे और आपके बीच में। इट वॉज़न्ट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद अपना सारा काम किया था। सो फ्रेंड्स, हियर आवर स्टोरी एंडेड एंड द writer of the story was Carol Moore. I will be sharing the question answers of this chapter as well. Until then, everyone, goodbye and take care.